Hello students, welcome to online classes. So class 6 science we are doing chapter 3 हमारा कंटिन्यू चल रहा है. So पेज नंबर 19 पे आज हम पार्ट 2 है जो चैप्टर 3 का वो हम करने वाले हैं. So अब तक हमने जो है फाइबर के बारे में पढ़ा है. व्हाट इज़ फाइबर, व्हाट टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर वी हैव स्टडीड. इन नेचुरल फाइबर, प्लांट फाइबर जो थे हमने वो स्टडी किए. कॉटन एंड जूट है वो हमने पढ़ लिए हैं. नाउ थर्ड वन इज कॉयर. सो हम कॉयर के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो प्लांट फाइबर है. सो लेट्स स्टार्ट. Coir is the fiber obtained from the outer covering of the fruit of the coconut palm. So coir है वो फाइबर हमको कहाँ से मिलता है, जो कोकोनट होता है, कोकोनट का जो फ्रूट होता है उसके आउटर कवरिंग जो होती है उससे हमको coir मिलता है. कोकोनट आर सोक्ड इन वाटर एंड देन देयर हस्क इज सेपरेटेड. अब जो कोकोनट जो है वो वाटर के अंदर सोख के आता है, वाटर के अंदर उसको भिगोया जाता है. उसके बाद जो उसका छिलका है, उसका हस्क है, वो हटा दिया जाता है. द हस्क इज देन बिटन टू गेट द फाइबर कॉल्ड coir. उसके बाद जो हस्क है, जो हमने उसका छिलका हटाया है, उसको अच्छे से पीटा जाता है, बीट किया जाता है ताकि उसका जो है उसको फाइबर में कन्वर्ट किया जा सके. कॉयर इज स्पन, डाइड एंड वुवन. कॉयर को जो है बुना जा सकता है, काता जा सकता है और उसको रंगा भी जा सकता है, डाई किया जा सकता है. Coir is used to make a number of household products like mats, ropes, floor coverings, etc. सो और जो कॉयर है उसको उससे उस बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे घर में काम आने वाले प्रोडक्ट्स से वो बनते हैं. फॉर एग्जांपल मैट्स बनते हैं, जो चाटाई वगैरह होती हैं, रोप्स बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, फ्लोर कवरिंग्स जो बनते हैं वो भी कॉयर से बहुत सारे बनते हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन स्टफ मैट्रेसेस एंड पिलोज. जो मैट्रेसेस होते हैं, गद्दे वगैरह जो उनको भरने के लिए जो है वो भी कॉयर यूज़ किया जाता है. और कई बार जो है पिलोज वगैरह भी है जो कॉयर से फिल किए जाते हैं, भरे जाते हैं. हियर इज द पिक्चर ऑफ कॉयर रोप्स. कॉयर रोप्स की यहाँ पे पिक्चर है. जो सूत के जैसी कुछ रोप्स आती है ना, वो होती कॉयर रोप. डू यू नो, commercially jute is the most important fiber and next to cotton it is called golden fiber. अब जो है कॉटन है सबसे ज़्यादा यूज़ करने किया जाने वाला फाइबर है, और कॉटन के बाद जो सेकंड नंबर पे जो आता है वो है जूट. जो और जूट है उसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर. तो प्लांट फाइबर है हमने अब तक कर लिए हैं. नेक्स्ट वन हमारे पास है नेचुरल फाइबर में एनिमल फाइबर. Natural fabrics are made up of fibers obtained from plant or from the animals. नेचुरल फाइबर्स हैं वो या तो हमको प्लांट से मिलते हैं या हमको एनिमल से मिलते हैं. एनिमल्स फाइबर इंक्लूड वूल, सिल्क एंड फर. और एनिमल फाइबर में जो है वूल जो है वो आता है, सिल्क आता है, और फर जिससे बने हुए जो फाइबर है वो आते हैं एनिमल्स फाइबर में. सबसे पहले हमारे पास वूल. वूल इज द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप और सम अदर एनिमल्स लाइक रैबिट, डियर एट्सेट्रा. अब जो वूल है वो जो हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, वो हमको शीप से मिलेगा, भेड़ वगैरह जो है उनसे ऊन मिलेगा. उसके अलावा जो अदर एनिमल्स जैसे कि कुछ रैबिट्स है, कुछ डियर हैं या फिर कुछ गोट्स हैं, उनसे भी हमको वूल मिलता है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम शीप इज यूज बाय स्पेशल क्लिपर्स इज कॉल्ड शेयरिंग. अब जो वूल लेने के लिए जो उसके हेयर्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं, शिप के हेयर रिमूव किए जाते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक क्लिपर्स यूज आते हैं. और जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं. प्रोसेस को शेयरिंग बोला जाता है. After shearing, after shearing, the wool is packed in bales. It is clean and combed by the machine in mills. अब जो है शेयरिंग हो गई. शेयरिंग के बाद जो है वूल है उसको बेल्स के अंदर पैक किया जाता है, गांठें बना दी जाती हैं, और उसके बाद जो है मशीन से उसको क्लीन किया जाता है और कॉम किया जाता है. कॉम करने से जो उसके हेयर है वो सीधे हो जाते हैं और उनमें जो भी कचरा वगैरह है वो निकल जाता है. इट इज़ दिस देन सेपरेटेड एंड स्पन इनटू फाइबर्स. उसके बाद जो है उनको अलग अलग कर लिया जाता है और उनको फाइबर के फॉर्म में बुन दिया जाता है, गुद दिया जाता है. दिस फाइबर इज देन वुवन एंड निटेड टू मेक वुलन क्लॉथ्स. उसके बाद जो ये फाइबर्स हैं इनसे जो है उनको वूव करके, जो उनको वीव करके या फिर उनको निट करके जो उनसे वुलन क्लॉथ बनाए जाते हैं, वूविंग की जाती है या निटिंग की जाती है. वूल इज़ अ फ्लफी फाइबर एंड हैंड्स रिटेन एयर. वूल है वो फ्लफी होता है, गोदेदार होता है, रोएदार होता है, जिससे कि उसके अंदर हवा है वो इजीली रुक सकती है, वो हवा को रोक के रख सकता है अपने अंदर. सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग हीट. अब हमको पता है एयर है वो हीट का बैड कंडक्टर है, मतलब हीट को क्रॉस करने से रोकता है.
तो इसलिए जो है वूल है उसमें क्या होगी, हीट रोक के रखने की प्रॉपर्टी होगी, हीट रिटेनिंग प्रॉपर्टी है वूल में, अपने आप आ जाती है। वुलन क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ और बॉडी हीट टू एस्केप एंड दस कीप अस वार्म। अब जो वुलन क्लॉथ से हमारी बॉडी जो हीट निकालती है, उस जो हमारी बॉडी हीट है उसको हमसे दूर जाने में, उसको बाहर निकलने में, दूर जाने में रोकता है वूल, जिससे कि जो हमारी बॉडी है वो वार्म रहती, गर्म रहती है। Therefore clothes made from wool are worn in cold weather। इसीलिए जो है वूल से बने हुए जो कपड़े हैं वो कोल्ड वेदर, ठंडे जो मौसम है उसमें पहने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड चाइना। सबसे ज़्यादा जो वूल का प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस ऑस्ट्रेलिया करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड और नेक्स्ट है उसके चाइना प्रोड्यूस करता है। इंडिया इज़ अमंग टॉप 10 वूल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया का जो रैंकिंग है वो टॉप 10 में आता है, मतलब इंडिया है टॉप 10 जो देश हैं उनमें से एक है जो वूल का प्रोडक्शन बहुत अच्छे क्वांटिटी में करते हैं। Other than in clothing, wool is also used to make upholstery, carpet and felt shoes। अब जो है वूल है सिर्फ कपड़े बनाने में काम नहीं आता। जो अपहोस्ट्री है, अपहोस्ट्री मतलब जो सोफे वगैरह होते हैं उनके साइड में जो हत्ता वगैरह जो उसके ऊपर जो कवरिंग लगती है उसको बोलते हैं, असबाब बोलते हैं हिंदी में। और कारपेट्स और जो फेल्ट शूज़ है वो बनाने के अंदर भी जो है वूल है वो काम आता है। फेल्ट शूज़ जो है यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल फाइबर है, वो है सिल्क। सिल्क है वो हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म, उससे हमको सिल्क मिलता है। सो लेट्स सी, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के जो कोकून होता है उससे हमको सिल्क मिलता है। सिल्क वॉर्म आर इंसेक्ट्स विच फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज। अब सिल्क वॉर्म है वो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो कि मलबेरी लीव्स है, मलबेरी मतलब शहतूत का जो पेड़ है उसकी पत्तियां खाकर जो जिंदा रहते हैं। अ सिल्क वॉर्म secretes a silk raw thread which is spun around itself। अब जो कोकून है, जो सिल्क वॉर्म है, वो एक स्पेसिफिक जो है सिल्क या स्पेसिफिक जो है म्यूकस जो अपनी बॉडी से निकालता है, जो कि थ्रेड के फॉर्म में उसके चारों तरफ जो है जाला बना लेते हैं, उसके चारों तरफ वो अराउंड अराउंड घूम जाते हैं। ईच सिल्क वॉर्म स्पिन अ कंटिन्यूस थ्रेड ऑफ अप टू 800 मीटर्स लॉन्ग टू मेक कोकून। अब जो एक सिल्क वॉर्म है वो लगभग 800 मीटर लंबा धागा है वो बनाता है, जो कि उनके चारों तरफ लिपट जाता है। द कोकून इज बॉइल्ड इन वाटर टू किल द सिल्क वॉर्म। और कोकून है उस कोकून फॉर्म को काट के सिल्क वॉर्म बन के निकले उससे पहले जो है सिल्क वॉर्म को गर्म पानी में बॉईल करके मार दिया जाता ताकि वो कोकून को काट के बाहर ना निकले और सिल्क को नुकसान ना पहुंचाए। देन द कोकून इज अनवाउंड टू गेट सिल्क फाइबर। उसके बाद जो कोकून उसको खोला जाता है ताकि सिल्क फाइबर इजिली मिल सके। The rearing of silkworm to produce silk is called sericulture। Silk is an expensive fiber। और जो है इसको सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो सिल्कवर्म पाले जाते हैं उसको है सेरिकल्चर बोला जाता है। और ये जो सिल्क है बहुत एक्सपेंसिव फाइबर है, महंगा फाइबर है, क्योंकि सेरिकल्चर जो है इतना ईजी नहीं होता है कि पहले आप उन वॉर्म्स को अच्छे से उनकी देखभाल करो फिर कोकून बन जाए। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कोकून उसको काट के निकल नहीं जाए, वरना वो जो है थ्रेड है वो हमको लंबे नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे। सो ये बहुत जो है एक्सपेंसिव फाइबर है। नेक्स्ट हमारे पास एक डू यू नो पॉइंट है। सिल्क वॉज फर्स्ट यूज एंड डेवलप इन चाइना अबाउट 2000 ईयर्स अगो। पहली बार सिल्क है वो डेवलप किया गया और प्रोड्यूस किया गया चाइना में 2000 साल पहले। फ्रॉम चाइना इट केम टू इंडिया। चाइना से जो है सिल्क फिर इंडिया आया एंड देन वेंट टू द मिडल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका। और उसके बाद जो है मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप है और अफ्रीका में, वहाँ पहुँचा इंडिया के बाद। अब हमारे पास है प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर जो है नेचुरल फाइबर के काइंड्स थे वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम सिंथेटिक फाइबर करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स और मैनमेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं। The fiber obtained artificially by chemical processes and are called synthetic fiber। और जो फाइबर जो आर्टिफिशियली गेन किए जाते हैं जो है क्या केमिकल प्रोसेस से, केमिकल्स को मिला के कुछ है केमिकल प्रोसेस करके जो धागे बनाए जाते हैं उनको जो है सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। नायलॉन, रेयोन एंड पॉलिस्टर आर कॉमन सिंथेटिक फाइबर। और नायलॉन है, रेयोन है और पॉलिस्टर है, कुछ एग्जाम्पल हो गए कुछ कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर्स के। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स दैट आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। और जो है नॉर्मली जो है उन केमिकल से बनते हैं जो हमको पेट्रोलियम से मिलते हैं,
जो पेट्रोलियम जो ज़मीन से निकलता है उसके साथ में कुछ और जो मटेरियल्स भी निकलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन प्रोडक्ट्स से जो केमिकल मिलते हैं, उन केमिकल से सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन द क्लोथ मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। और नेचुरल फाइबर से जो क्लोथ बनते हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले क्लोथ्स। दे डू नॉट रिंकल ईजिली एंड ड्राई क्विकली। उनमें सलवटें जल्दी से नहीं पड़ती और बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं ये। बट सिंथेटिक फाइबर हैव लेस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी कमी है, वो क्या होती है कि इनकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, सोखने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती है नेचुरल फाइबर से। Therefore, they do not absorb sweat, and as a result, the fabric made from these fiber are not suitable for a hot and humid weather. और इसलिए जो है वो पसीना नहीं सोख पाते हैं, पसीना नहीं सोख पाएंगे तो हमारी बॉडी है वो कूल नहीं रह पाएगी, और इसकी वजह से जो फैब्रिक जो है वो हॉट और ह्यूमिड वेदर है वहाँ के लिए अच्छे नहीं होते हैं ये। These fibers are often these fibers are often blended with other natural fibers to obtain better quality fabric, which have strength and can also breathe and absorb sweat. अब जो है इसीलिए क्या करते हैं, ये जो है सिंथेटिक फाइबर है उनको किसी और नेचुरल फाइबर जो है उनसे ब्लेंड किया जाता है, मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, ताकि एक बेटर क्वालिटी का फैब्रिक है वो मिल सके, और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे निकल के आए कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी हो, उसके अलावा जो वह उसकी हमारी स्किन है वो उस कपड़े में ब्रीथ कर सके और जो स्वेट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसा जो है फैब्रिक बनाने की कोशिश की जाती है, उसको सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को मिक्स करके। और जो सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर से मिक्स करने वाले जो मिक्स होके बनने वाले जो फाइबर्स या फैब्रिक्स होते हैं उनको मिक्स्ड फैब्रिक्स या मिक्स्ड फाइबर्स बोला जाता है। आपके चैप्टर में नहीं है, बट आपके जो है नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। आज हमने सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है इस बारे में पढ़ेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।